हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना ज्ञात करना। तो आणविक यानी अणुओं का और मोल यानी मोलर, तो मोलर यानी कणों का या परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो आणविक द्रव्यमान किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के सभी संघटक यानी उस पदार्थ में जितने कण या जितने परमाणु मिले हुए होते हैं तो वो उसके संगठक या उस पदार्थ में जितने तत्व मिले हुए होते हैं। ठीक है, मान लो कोई पदार्थ ऐसा होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और कोई पदार्थ ऐसा होता है जो एक या एक से अधिक परमाणुओं से या तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें संगठक यानी जिन जिन तत्वों से मिलके वो पदार्थ बना है तो वो संगठक कहलाते हैं। तो संगठक परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में तो आप जानते ही हो कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे हम और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं वो उसका परमाणु कहलाता है। और एक तत्व के या एक पदार्थ के परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं और दूसरे पदार्थ के परमाणु के रासायनिक गुणों से वो अलग होते हैं। यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में एक समान होते हैं लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से गुणों में भिन्न होते हैं। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं साइंस विषय में आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना ज्ञात करना। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो उस पदार्थ में जितने भी जिस प्रकार के परमाणु हैं उन सभी का द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है H2O यानी जल का। तो जल का जैसे कि संकेत हमको मालूम है कि H2O यानी हाइड्रोजन कितने भाग है? हाइड्रोजन इसमें 2 भाग है और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन इसमें 1 भाग है। तो सबसे पहले हम H2O यानी कि जल का सूत्र लिख लेंगे। तो जल का सूत्र है H2O। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1U यानी यूनिट। तो जो मोल द्रव्यमान जो हम निकालेंगे उसको हमें यूनिट में व्यक्त करना है। यहाँ देखो, अणु का सापेक्ष द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष यानी जितना उसमें द्रव्यमान है तो वो उसका सापेक्ष द्रव्यमान कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में जितने भी कण हैं जितने परमाणु हैं उन सब का द्रव्यमान उस पदार्थ का कुल द्रव्यमान कहलाता है। तो इस द्रव्यमान को इकाई यानी यूनिट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम H2O की संरचना में देखेंगे H का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1U यानी एक इकाई है। अब यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे H2 का द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ हमने लिख दिया H2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो हमको क्या करना है कि एक में एक को जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2U। 2 के आगे हमको U भी लिख देना है। U यानी यूनिट या इकाई। अब H2 का तो हमने निकाल लिया, अब क्या रह गया? O का। तो हमको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 16U यानी 16 इकाई। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हम यहाँ लिख देंगे H2O का कुल द्रव्यमान यानी जल का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 2U। पहले हमने 2U लिख दिया और फिर हम लिखेंगे O का द्रव्यमान 16U। तो 16 में 2 को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 18U यानी 16 और 2 18 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जल का आणविक द्रव्यमान यानी जल में 2 भाग हाइड्रोजन है तो उसका द्रव्यमान भी इसी में शामिल है
और एक भाग ऑक्सीजन है, तो उसका द्रव्यमान भी इसमें शामिल है। तो ये आणविक द्रव्यमान निकल आया। दूसरा बच्चों देख रहे हो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम शुरू से करते हैं, शुरू का वर्ण क्या है? तो शुरू का वर्ण क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमने परमाणु द्रव्यमान लिख लिया, कितना है? 1U। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 1U। तो हम लिख देंगे 1 इकाई, यून यानी यूनिट यानी इकाई, 1 इकाई। फिर हम लिख देंगे N का। तो यहाँ आप देख रहे हो H के कितने परमाणु हैं? H के आगे कोई गिनती नहीं लिखी है, तो एक परमाणु है। N के आगे भी कोई गिनती नहीं लिखी है, तो N के भी कितने परमाणु हैं? N का भी एक ही परमाणु है। और आगे O के आगे क्या लिखा हुआ है? O के आगे आप देख सकते हो कि O के आगे 3 लिखा हुआ है, देख रहे हो ना? O के आगे 3 लिखा है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं इसमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 1U यानी 1 यूनिट या 1 इकाई। फिर हम लिख देते हैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना दिया है? 14U यानी 14 इकाई। तो हमारा हाइड्रोजन हमने लिख लिया और नाइट्रोजन लिख लिया। अब बचा O3 के लिए आप यहाँ देख सकते हो O का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 16 इकाई, 16 यूनिट। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर दिया है 16 यूनिट। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, O3 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? O3 का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो 16 आया है, 16 में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 48 हमारा क्या आ गया? यूनिट। 48 यूनिट ये हमारा आ गया ऑक्सीजन का। अब हमें तीनों को फिर से मिला के जोड़ देना है। हाइड्रोजन का कितना निकला, नाइट्रोजन का कितना निकला और ऑक्सीजन का कितना निकला, क्योंकि ये जो हमारा HNO3 है इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 भाग हैं। तो उन सबको हम इकट्ठा करके यहाँ जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का कितना निकला है? 1 यूनिट, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना निकला है? 14 यूनिट यानी 14 इकाई। और O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो O3 का कुल कितना निकला है? यहाँ हमने देखो निकाला हुआ है 48 यूनिट। 48 यूनिट, तो हमने 1 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर 48। कुल अपना कितना आ गया? कुल आ गया 63 यूनिट। कितना आया? 63 यूनिट अपना आ गया ये कुल HNO3 का परमाणु द्रव्यमान। ये देखो तीनों को हमें बस एक एक का सबका निकाल लेना है अलग अलग, फिर हमको इकट्ठा करके मिला के लिख देना है। सबका जितना भी आए उसको हमें टोटल कर देना है। तो हमारा आ गया 63 यूनिट। तो हो गया HNO3 का आणविक द्रव्यमान। अब अगला बच्चों हमें देखना है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के लिए Na यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो यहाँ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर दिया हुआ है 23 यूनिट। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 23 यूनिट। और यहाँ कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्लोराइड का, ठीक है, NaCl। तो सोडियम का दिया है 23 यूनिट और क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया है 35.5 यूनिट। अब हमको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। 23 है सोडियम का और क्लोराइड का है 35.5। तो एक पर NaCl में Na का 1 परमाणु है और Cl का भी 1 ही परमाणु है। दोनों के कितने परमाणु हैं? 1-1। तो हमने 1-1 का निकाल लिया है। फिर हम सीधा जोड़ना है, इसमें हमको ना गुणा करना है ना कुछ भी करना है। तो 23 में जब हम 35.5 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.5 यूनिट। तो इस तरह से हम सभी के
अलग अलग परमाणुओं का पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं, फिर सभी को इकट्ठा करके उनको जोड़ के तो वो उस तत्व का या उस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब बच्चों आगे हम देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का, तो यहाँ आप इसकी संरचना से देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड, इसका संकेत क्या लिखा हुआ है? इसका संकेत लिखा हुआ है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का संकेत क्या है? इसमें CaCl2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CaCl2 का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 40 U। कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है 40 यूनिट। और Cl के आप देख सकते हो, Cl के कितने परमाणु हैं? Cl के इसमें 2 परमाणु हैं। तो कैल्शियम का एक परमाणु का द्रव्यमान है 40 यूनिट और क्लोराइड के एक परमाणु का द्रव्यमान पहले हम ज्ञात करेंगे। तो क्लोराइड के एक परमाणु का द्रव्यमान है 35.5। इसका हमने NaCl में भी देखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो एक का द्रव्यमान है 35.5 और यहाँ हम देख रहे हैं कि Cl के कितने हैं? Cl के 2 परमाणु हैं, तो 35.5 और 35.5 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 71, ठीक है। तो हमारा Cl2 का कुल द्रव्यमान आ जाएगा 71 और 71 में हमको जो Na का द्रव्यमान, Ca का द्रव्यमान है कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 40 है और यहाँ क्लोराइड के 2 परमाणु हैं। तो 2 परमाणु में एक का द्रव्यमान 35.5 इकाई है, तो 2 का द्रव्यमान हो जाएगा 71 इकाई। तो 71 इकाई और 40 इकाई को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा CaCl2 का कुल द्रव्यमान आ जाएगा 111 यूनिट। तो इस तरह से बच्चों हमें परमाणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम उस तत्व में संगठक परमाणुओं को देख लेते हैं कि उस तत्व में कौन कौन से परमाणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु है या ऑक्सीजन का परमाणु है या सोडियम का परमाणु है या नाइट्रोजन का परमाणु है। सबके संकेत जब हम उस तत्व के संकेत देखते हैं तो संकेत देखकर हमको मालूम हो जाता है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं या ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं या इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं। तो सबके अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको हम टोटल करके उनका वो कुल द्रव्यमान उनका हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना के अंतर्गत आज हमने देखा कि उस पदार्थ किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के सभी संगठक तत्वों का, संगठक यानी हमने बता दिया संगठक यानी उसमें मिले हुए तत्व, तो वो कहलाते हैं संगठक तत्व। उस तत्व में कितने और कौन कौन से परमाणु मिले हुए हैं, तो संगठक परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। और जो अणु का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है, सापेक्ष यानी जैसे हमने हाइड्रोजन का निकाल लिया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो पहले हमने तीनों का अलग अलग निकाल लिया, फिर तीनों का टोटल कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया सापेक्ष द्रव्यमान। तो जितना भी सापेक्ष द्रव्यमान आता है उसको हम इकाई या U के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी तरह से HNO3 में आप देख सकते हो क्या एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने, वो के आगे 3 लिखा है, तो ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु हैं। और इसी तरह से हमने सबका अलग अलग एक एक परमाणु का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। ऑक्सीजन के 3 है तो 16 में हमने 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो हमें 3 का ज्ञात करना है, तो 3 का आ गया
48 और फिर हमने यहाँ पे सबको टोटल कर दिया तो ये आ गया हमारा 63 यूनिट। यू लगाना जरूरी होता है क्योंकि हम इकाई द्रव्यमान निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर हमने देखा था NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 U और क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5। यहाँ Na का भी एक परमाणु है और Cl का भी एक परमाणु है, तो दोनों के एक एक परमाणु हैं, तो Na का 23 है और Cl का 35.5 है। तो 23 में जब हम 35.5 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो NaCl का कुल द्रव्यमान आ जाएगा हमारे यहाँ 58.5 और उसके आगे हमको U यूनिट या इकाई लिख देना है। इसी तरह से हमने एक और आपसे पूछा था CaCl2 का, तो CaCl2 में सबसे पहले हम कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान मैं आपको बता दूं 40 यूनिट है, ठीक है। और क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने यहाँ देख ही लिया है, कितना लिखा है 35.5। तो क्लोराइड के कितने परमाणु हैं, क्लोराइड के 2 परमाणु हैं, तो हमने क्या करना है 35.5 और 35.5 71 आ जाएगा और प्लस कैल्शियम के एक परमाणु का है 40, 71 में हम 40 को जोड़ देंगे तो हमारा 111 यूनिट या 111 इकाई हमारा CaCl2 के कुल परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो परमाणु द्रव्यमान से उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान हमको ज्ञात हो जाता है। तो कुल द्रव्यमान यानी उस तत्व का सापेक्ष द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान निकाल के, ठीक है बच्चों। और हम जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आगे हमको यूनिट या इकाई लिखना आवश्यक होता है क्योंकि इकाई द्रव्यमान, हमने उस तत्व का इकाई द्रव्यमान निकाला है, तो इसके लिए U लिखना अति आवश्यक होता है।